दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजकुमारी राजनंदिनी की कहानी सुनाऊंगी, जिसमें राजनंदिनी लोहे की सलाखों के पीछे बंद होती है। वह एक ऐसी गुफा में होती है जहां पर उसे जाकर बचाना नामुमकिन होता है। तो राजनंदिनी के साथ क्या होता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में राजीव नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। राजीव बहुत ही समझदार और मेहनती था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत सराहना करते थे। एक दिन राजीव रात में सो रहा था, तब उसे एक सपना आया। वह सपना बहुत अजीब था। उसने देखा कि वह एक बड़ी ही विचित्र गुफा में है। वहां पर एक स्त्री लोहे की सलाखों के पीछे बंद है और वह स्त्री उससे मदद मांग रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजीव ने उससे घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बंद हो? तभी उस स्त्री ने कहा, मैं राजनंदिनी हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ। मुझे एक जादूगर ने यहाँ पर कैद कर दिया है। कृपा करके आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें। जैसे ही राजीव ने उस लड़की की मदद करने के लिए उससे वादा किया, अचानक से राजीव की आंख खुल गई। उसे वह सपना पूरी तरह से जीवंत लग रहा था। तभी अचानक से उसकी माँ आती है और कहती है, बेटा बहुत देर हो गई, तुझे खेत पर भी जाना है, क्या आज खेत पर नहीं जाएगा? इस पर राजीव ने कहा, माँ, जिस सपने के बारे में मैं तुमसे कहता था वह सपना आज भी मुझे आया है। सपने की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बेटा हमेशा तुम उस सपने के बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए तुम्हें बार बार वह सपना आता है। और वैसे भी सपना तो सपना होता है, सपना कभी सच नहीं होता। चलो उठो, मैंने रोटी बना दी है, हाथ मुंह धो ले, रोटी खाकर खेत पर जा। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव ने उससे इस बारे में बात करना उचित ना समझा। वह खा पीकर खेतों में काम करने के लिए चला गया। जब वह काम कर रहा था तो जमींदार ने देखा कि राजीव किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। उसका काम करने में ज्यादा मन नहीं लग रहा। जमींदार ने उससे कहा, अरे राजीव, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे? इस पर राजीव ने जमींदार को अपने सपने वाली सारी बात बता दी। जमींदार ने कहा, तुम्हें इस बारे में किसी साधु से बात करनी चाहिए, हो सकता है वह तुम्हारी कोई मदद कर सके। मुझे भी यह सपना कुछ अजीब सा लगता है। जमींदार ने राजीव को एक साधु का पता दे दिया। राजीव सीधे साधु के पास निकल गया। साधु के पास पहुंचकर राजीव ने सपने की सारी बातें उस साधु को बताई। साधु ने कहा, जब तुमने सपना पहली बार देखा था तो उसके बाद जब तुमने दोबारा वह सपना देखा और तीसरी बार वह सपना देखा तो उनमें अलग क्या था? राजीव ने कहा, जब मैंने पहली बार सपना देखा तो उसमें एक पहाड़ देखा था जिसमें एक गुफा है। उस गुफा के अंदर 3 और गुफाएं हैं और अचानक मैंने खुद को एक किले के अंदर राजकुमारी के पास पाया। और जो दूसरी और तीसरी बार सपना आया उसमें मैं सीधे राजकुमारी के पास था। राजीव की बात सुनकर उस साधु ने कहा, बेटा तुम्हारा सपना कोई साधारण सपना नहीं है। तुम्हें अपने सवाल का जवाब उसी पहाड़ी में मिलेंगे जिसमें एक गुफा है और जिसमें 3 और गुफाएं हैं। तुम्हें उस पहाड़ी को ढूंढना होगा और हो सकता है वहां पर पहुंचकर तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इस पर राजीव ने कहा, परंतु वह पहाड़ी मुझे मिलेगी कैसे? इस पर साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलता। राजीव चुपचाप साधु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला आया। राजीव ने उस पहाड़ी को खोजने का निश्चय कर लिया और वह पहाड़ी को खोजने के लिए जंगलों में इधर उधर भटकने लगा। कुछ दिन भटकने के बाद उसे अचानक से एक दिन वह पहाड़ी मिल गई जो उसे सपने में दिखाई देती थी। उसके बाद उसने वह गुफा भी ढूंढना शुरू कर दिया जो वह सपने में देखता था। अंत में उसे गुफा भी मिल गई। राजीव उस गुफा में प्रवेश कर गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे 3 गुफाएं और दिखाई दी। तीनों गुफाओं को ध्यान से देखते हुए राजीव ने कहा, सबसे पहले मुझे किस गुफा में जाना चाहिए? वह सबसे पहले पूरब दिशा में जाने वाली गुफा की ओर गया। अचानक से उसे चक्कर सा आने लगा
और वह बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक गांव के तालाब के किनारे पड़ा हुआ है। इस पर उसने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो उस गुफा में था, तो मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी उसने देखा कि एक आदमी तालाब में डूब रहा था और गांव के लोग उसे बचाने की बजाय बड़े ही भयभीत दृष्टि से उसको देख रहे थे। राजीव ने उन गांव वालों से कहा, अरे तुम लोग कैसे हो? वह आदमी डूब रहा है, तुम लोग उसको बचाने के बजाय बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। इस पर गांव वालों ने कहा, हम भला अपनी जान खतरे में क्यों डालें? इस तालाब में एक राक्षस है जो मगरमच्छ का रूप धारण करके इस तालाब में रहता है। जो कोई भी तालाब में जाएगा वह राक्षस उसे खा जाएगा। अचानक से राजीव की नजर तालाब के किनारे पड़ी एक नुकीली लकड़ी पर गई। राजीव ने वह नुकीली लकड़ी उठाई और तालाब में कूद गया। जैसे ही राजीव तालाब में कूदा, उसने देखा कि एक भयानक सा मगरमच्छ उसकी ओर आ रहा है। उसने बड़ी ही बहादुरी के साथ उस मगरमच्छ पर वार किया। वह नुकीली लकड़ी मगरमच्छ को जाकर लग गई। तभी अचानक से उस मगरमच्छ से एक अजीब सी रोशनी निकली और देखते ही देखते वह मगरमच्छ एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। उस राजकुमार ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं इस नगर का राजा हूँ। एक बार एक जादूगर ने मेरे नगर पर आक्रमण कर दिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने अपने जादू से मुझे मगरमच्छ बना दिया। आज तुम्हारी वजह से मैं इससे मुक्त हो पाया हूँ। राजा ने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देता हूँ, जो शक्ति तुम्हें दिखाई तो नहीं देगी, परंतु तुम उसे महसूस कर सकोगे। और अब तुम उस गुफा में जाओ। इस बार तुम पश्चिम की ओर जाने वाली गुफा में जाना। राजीव ने सचमुच में अपने अंदर एक अद्भुत सी शक्ति को महसूस किया। उसके बाद राजा वहां से गायब हो गया और राजीव भी उसी गुफा में आकर आ गिरा। उसके बाद राजीव उठा। वह पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली गुफा में प्रवेश करता है। उसके बाद अचानक से फिर से उसे चक्कर से आने लगते हैं और वह बेहोश होकर फिर से गिर जाता है। इस बार उसने खुद को एक नगर में पाया। उस नगर में चारों ओर अंधेरा था। राजीव ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठकर रो रही है। राजीव उसके पास गया और उससे कहने लगा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तब बूढ़ी औरत कहने लगी, हमारे नगर का राजा एक राक्षस के कैद में है। वह राक्षस शेर का रूप धारण किए हुए है। जब तक राजा आजाद नहीं हो जाता तब तक यह नगर अंधेरे में ही रहेगा। इस पर राजीव ने कहा, तो इस नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस राक्षस का सामना कर सके? बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, इस नगर में ऐसा कोई नहीं है। उस राक्षस का सामना सिर्फ एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। राजीव ने कहा, तुम मुझे बताओ कि वह राक्षस कहाँ मिलेगा, मैं तुम लोगों की मदद अवश्य करूंगा। वह बूढ़ी औरत राजीव को एक खंडहर की ओर लेकर गई। राजीव ने देखा कि वहां पर बहुत बड़ा शेर है। राजीव को देखते ही उस शेर ने उस पर हमला करने का प्रयास किया। राजीव के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी। उस अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने शेर को उठाया और दीवार पर पटक मारा। दीवार पर पटकते ही अचानक से एक तेज रोशनी हुई। उस रोशनी से जिस सलाख में राजा बंद था वह सलाख टूट गई। राजा वहां से बाहर निकला और कहने लगा कि मैं इस नगर का राजा हूं। तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुमने मेरे नगर के लिए भी बहुत कुछ किया है। अब मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति देता हूँ। यह शक्ति तुम्हें दिखाई तो नहीं देगी, परंतु तुम इसे महसूस अवश्य करोगे। अब तुम्हें फिर से उसी गुफा में जाना होगा। इस बार तुम उत्तर दिशा में जाने वाली गुफा में जाओगे। वहीं पर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना कहते ही वह राजा भी वहां से गायब हो गया और राजीव भी उसी गुफा में आकर गिरा। राजीव बिना समय गंवाए वह उत्तर दिशा की जाने वाली गुफा में प्रवेश कर गया। कुछ दूर चलने के बाद वह चक्कर खाकर फिर से गिर पड़ा। इस बार वह खुद को उस किले में पाया जो उसे सपने में दिखाई देता था। राजीव ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई ना दिया, परंतु उसे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। राजीव उस आवाज की ओर भागा। तभी उसने देखा कि वह उन्हीं सलाखों के पास पहुंच गया जहां पर एक स्त्री बंद थी। राजीव को देखकर उसने रोना बंद कर दिया। राजीव ने बड़े ही आश्चर्य के साथ उस स्त्री को देखा और उससे कहने लगा, अरे तुम तो वही हो
जिसे मैं अपने सपने में देखता था। राजीव की बात सुनकर वह कहने लगी, मेरा नाम राजनंदिनी है। जब मैं छोटी थी और मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता केशव नगर के राजा हैं, जिनका नाम चंद्रकेतु है। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। राजीव कहने लगा, तुम्हें इस तरह यहाँ पर किसने कैद किया है? इस पर राजकुमारी कहने लगी, कुछ वर्ष पहले मेरे नगर में एक जादूगर आया था जो निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा रहा था। मेरे पिता ने उसे सजा दी और नगर के बाहर निकलवा दिया। उसने बदला लेने के लिए मेरा अपहरण कर लिया और मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। राजकुमारी और राजीव आपस में बात ही कर रहे थे, तभी वहां पर एक आदमी आता है। उस आदमी ने राजीव से कहा, तुम कौन हो? राजीव ने कहा, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ और मैं राजकुमारी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। इस पर उस जादूगर ने कहा, तुम शायद नहीं जानते मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तुम जिन 3 विचित्र गुफाओं से आए हो, मैं वहां पर जाने वाले लोगों को मजा चखाता हूँ। इस पर राजीव ने कहा, मैंने वहां पर भी तुम्हारे षड्यंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वहां के राजाओं को मैंने आजाद कर दिया है और उन राजाओं ने मुझे शक्तियां भी दी हैं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। जादूगर जैसे ही राजीव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली। उस रोशनी से वह जादूगर जलकर राख हो गया। जैसे ही वह जादूगर जलकर राख हुआ, राजकुमारी की सलाखें खुद ब खुद टूट गई और वह आजाद हो गई। अचानक से राजीव और राजकुमारी ने खुद को उस गुफा से बाहर पाया। राजकुमारी ने अपने पिता को राजीव के बारे में सब कुछ बता दिया। राजीव की बहादुरी को देखकर उसके पिता ने उसे वहां का राजा बना दिया और अपनी बेटी का विवाह भी राजीव के साथ करा दिया। राजीव उस राज्य को बहुत अच्छे से चलाने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।